Hello friends, we will today discuss nature of chemical bonding. आई मैंने इसमें इस टॉपिक में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम इंक्लूड किया है ताकि ना हिंदी मीडियम स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो ना इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को. दिस टॉपिक इज़ द बेसिक ऑफ केमिस्ट्री. फर्स्ट, chemical. What is chemical bond? The bond by which different atoms can exist freely by bonding. मोलिक्यूल्स फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, एटम्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए एटम्स बॉन्डिंग करते हैं. सेकेंड, मोलिक्यूल. द ग्रुप ऑफ एटम्स विच बिहेव एज सिंगल यूनिट एंड न्यूट्रल ऑल्सो. मोलिक्यूल न्यूट्रल भी होगा और एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है, एक इकाई के रूप में परमाणुओं का पुंज विद्युत उदासीन हो. थर्ड पॉइंट इज वैलेंसी, संयोजकता. इट रिप्रेजेंट द पावर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एन एटम. किसी भी तत्व की रासायनिक संयोग करने की क्षमता कि वो कितने बॉन्ड बना सकता है. फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल. अणु बनने का मूल कंसेप्ट क्या है, मूल अवधारणा क्या है. टू हाइड्रोजन एटम. देखिए हमने यहाँ पे टू हाइड्रोजन एटम्स से एग्जाम्पल लेके क्लियर किया है. एटम्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं. सेंटर इज न्यूक्लियस. दिस इज H1 हाइड्रोजन फर्स्ट एटम एंड दिस इज हाइड्रोजन सेकेंड एटम. दिस इज न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन एटम एंड this is electronic charge of hydrogen atom and this is second hydrogen atom. Nucleus of this nucleus second and this electronic charges 2 we represent by this. attraction किस किस के बीच में होगा. attraction न्यूक्लियस ऑपोजिट चार्जेस के बीच में attraction होता है, सेम चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है. न्यूक्लियस पॉजिटिव कंसीडर एंड इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव. न्यूक्लियस फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सेकंड, अट्रैक्शन. न्यूक्लियस सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फर्स्ट, अट्रैक्शन. रिपल्शन, न्यूक्लियस फर्स्ट एंड न्यूक्लियस सेकंड रिपेल एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अदर एटम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रिपेल. देयर आर 3 कंडीशंस. फर्स्ट, व्हेन हाइड्रोजन एटम कम नियर. जब हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के पास आ रहे हैं, इट मीन्स अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन रिपल्शन. द एनर्जी ऑफ सिस्टम कंटिन्यूसली विल डिक्रीज. सिस्टम की एनर्जी कम होगी, मीन्स एग्जिस्ट होने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. सेकेंड पोजिशन इज इन ऑन इक्विलिब्रियम. अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों इक्वल हो जाएंगे, एनर्जी ऑफ सिस्टम लोएस्ट हो जाएगी, सिस्टम की एनर्जी लोएस्ट हो जाएगी. थर्ड पोजीशन होगी कि रिपल्शन जब ग्रेटर हो जाए अट्रैक्शन से, द एनर्जी स्टार्ट्स इंक्रीज. एनर्जी स्टार्ट इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगी और एग्जिस्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. द कर्व, these 3 conditions represent this curve. The potential energy on y axis, internuclear distance on x axis. When 2 hydrogen atoms becomes near, energy decrease, and on equilibrium, this is equilibrium condition, and this is when repulsion is greater, increase the energy. जब हाइड्रोजन एटम से मॉलिक्यूल बनता है तो 103 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होती है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन. द इलेक्ट्रॉन विच आर रिप्रेजेंट इन आउटर शेल, इट पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जो केमिकल बॉन्डिंग में जो पार्ट करते हैं वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन से होते हैं. दीज आर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन. The question is why atoms forms bonds. Atoms bonding क्यों करते हैं? I consider in it first rule, octet rule. Louis Kosel 1916
स्टार्ट टू एक्सप्लेन दिस, उन्होंने बोला कि आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एग्जाम्पल दिया उन्होंने नोबल गैसेस जो 0 ग्रुप है, इनर्ट ग्रुप है, 18 ग्रुप है, उसके एलिमेंट्स, उनका कॉन्फ़िगरेशन 8 होता है, इसलिए वो एग्जिस्ट इनर्ट रहते हैं, केमिकल रिएक्शंस रिप्रेजेंट इतना नहीं करते हैं, इसलिए उसने ऑक्टेट रूल के फेवर में हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कंसीडर करते हैं कि नोबल गैसेस के एटम्स सिंगल एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस के लिए इनर्ट होते हैं, रिएक्शंस रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, और ये मोस्ट स्टेबल होते हैं एटॉमिक स्टेज में ही। इसके एग्जांपल्स ऐसे हैं कि ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन अपना ले लेते हैं। इट मीन्स ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। एग्जाम्पल सोडियम, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज़ नियॉन एंड 3s1, 1 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज़ कर दिया तो कॉन्फ़िगरेशन इज़ Na+ और नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। पोटेशियम लिया, आर्गन 4s1, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दिया, पोटेशियम प्लस हो गया। सेवेंथ ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके और ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन को ले लेते हैं। एग्जाम्पल फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लिया, F- हो गया, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लिया, Cl- हो गया। मीन्स इनका कॉन्फ़िगरेशन एज टू P6 मीन्स 8 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मीन्स ये ऑक्टेट रूल को फेवर करता है। कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ये कैसे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग करते हैं, इसकी 2 मेथड है कि इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दे। अगर एटम्स इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाए तो मीन्स आयनिक बॉन्ड बनेगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से अगर बॉन्डिंग हो रही है, शेयरिंग 2 टाइप्स की हो सकती है। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स दोनों एटम्स जो जिनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं इक्वल, कि दोनों 1 शेयर करते हैं तो सिंगल बॉन्ड, 2 शेयर करते हैं तो 2 बॉन्ड। अनइक्वल शेयरिंग मीन्स इसमें बॉन्डिंग होगी जो जिन 2 एटम्स के बीच में, उसमें एक एटम ही अपने दोनों शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एक ही एटम। मीन्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इसके अकॉर्डिंग बनते हैं। केमिकल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड, 2 टाइप्स के हो गए केमिकल बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की एनर्जी जो होती है नीर इक्वल 200 किलोजूल पर मोल, और वीक बॉन्ड्स जो होते हैं वो 10 to 40 किलोजूल हाइड्रोजन बॉन्ड, और वंडरवल 2 to 20 किलोजूल पर मोल। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड, कंप्लीटली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड बनेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड, इक्वल शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, अनइक्वल शेयरिंग से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। और मेटेलिक बॉन्ड एज लाइक एज सी मॉडल, इट्स एक्सप्लेन, इट्स ऑल्सो इज एज आयनिक बॉन्ड। एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, ट्रांजिशन मेटल, इसमें एक्सटेंशन हो रहा है ऑक्टेट का। एग्जाम्पल लिया क्रोमियम +3, इसमें आउटर शेल में 11 इलेक्ट्रॉन है, Mn+2 में 13 इलेक्ट्रॉन है, Fe+2 में आउटर शेल में 14 इलेक्ट्रॉन है। मीन्स 8 से ज़्यादा है तो एक्सटेंशन हो गया ये, और ये एक्सेप्शन हो गया ऑक्टेट रूल का। सेकेंड है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनका 6 कंप्लीट नहीं है, उससे कम है। एग्जाम्पल BeF2, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, BF3 में 6 इलेक्ट्रॉन है, AlCl3 में 6 इलेक्ट्रॉन है, BCl3 में 6 इलेक्ट्रॉन में से 8 भी कवर नहीं कर रहा है। हम इनको ऐसे देखते हैं। बी बोरॉन है जो इसका कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1 मीन्स आउटर शेल हो गया ये 2 वाला, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन ने डॉट से रिप्रेजेंट किया है। फ्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उनको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। बॉन्डिंग हो गई 1-1 सिंगल बॉन्डिंग,
ये तो इक्वल शेयरिंग से, और जो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुए वो 6 हुए, मीन्स ये ऑक्टेट 8 कंप्लीट नहीं किया। एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट इसमें ज़्यादा हो जाएगा बॉन्डिंग के बाद। PCl5 है, इससे पहले वाला जो एक्सटेंशन है वो आयन के पास में ही इतने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें बॉन्डिंग के बाद बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इतने हो गए हैं। PCl5 में 10 इलेक्ट्रॉन है, SF6 में 12 इलेक्ट्रॉन है, ClF3 में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह से इनमें ज़्यादा। अब PCl5 का लेंगे, नाइट्रोजन ग्रुप का एलिमेंट है फॉस्फोरस, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, सिंगल सिंगल बॉन्डिंग 5 क्लोरीन से हो गई। Cl के पास 7 7 थे, 1 1 की शेयरिंग हो गई, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके पास हो गए। PCl5 के पास 10 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, मीन्स ऑक्टेट का ही एक्सटेंशन हो गया। फोर्थ एक्सेप्शन है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज NO, NO2, ClO2। NO में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन देखिए 5 + 6 11 हो गया। NO2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 + 10 17, इस तरह से। NO का स्ट्रक्चर हो गया कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे आउटर शेल में, 2 से बॉन्डिंग 4 और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका। ऑक्सीजन के 6, 2 बॉन्डिंग में और 2 ये 6। तो इस तरह से ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है बॉन्डिंग में, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पार्ट कर रहे हैं। इसी तरह से NO2। इस वीडियो में मैंने इतना ही लिया है, आगे जो वीडियो होगा उसके अंदर इसके आगे का कवर करूँगी।